नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरा दिन का खेल खेला गया। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के तीसरा और आखिरी निर्णायक टेस्ट मैच खेला गया, जहां तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और भारत के कप्तान रोहित शर्मा को पहले गेंदबाजी करने का मौका दिया। और पहले दिन का खेल में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 10 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए थे, जिसके बाद भारत पहले पारी में बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन के खेल में 4 विकेट गंवाकर 86 रन बनाए थे। उसके बाद दूसरे दिन के खेल में भारत ने पूरे 6 विकेट गंवाकर 177 रन इस स्कोर में जोड़े थे और दूसरे दिन के खेल में भारत ने अपने पूरे 10 विकेट गंवाकर 263 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड से 28 रनों की लीड ले चुके थे। जिसके बाद दूसरे दिन के खेल में न्यूजीलैंड ने अपने पूरे 9 विकेट गंवाकर महज 171 रन बनाए थे, लेकिन फिर इस तीसरे दिन के खेल में आया न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का तूफान और भारत को 3-0 से हराकर रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस तीसरे और महारोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन की खेल की पूरी हाइलाइट आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से बताने और दिखाने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में न्यूजीलैंड के स्कोर 9 विकेट पर 171 रन था। उसके बाद आगे का खेल आज खेला गया, जहां बल्लेबाजी के लिए एक और एजाज पटेल उतरे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर विलियम और रॉक बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां इस तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होते ही 40वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने एजाज पटेल को इस ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप के हाथों कैच आउट करवा दिया और अपना इस दूसरे पारी में पंजाबी पूरा कर लिया। एजाज पटेल 23 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद न्यूजीलैंड अपने पूरे 10 विकेट गंवाकर इस दूसरे पारी में 177 रन बनाए और भारत को 147 रनों का लक्ष्य दिया। अब भारत को जीत के लिए 147 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद इस 147 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत के ओर से 2 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। इन दोनों के कंधों पर अपने टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिलाने की और एक मजबूत साझेदारी बनाने की जिम्मेदारी थी। उसके बाद पहले ओवर में गेंदबाजी पर आए मैट हैंडी के 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर पुल करते हुए गेंद को चौका के लिए भेज दिया। तो इसके अगले ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा रिवर्स स्वीप करते हुए एजाज पटेल को एक शानदार चौका लगा देते हैं। रोहित शर्मा इस दूसरे पारी में शुरुआत से ही आक्रामक रवैया में नजर आ रहे थे, जिस वजह से तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मैट हैंडी के इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा पुल करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना चाह रहे थे, लेकिन सही टाइमिंग नहीं होने की वजह से वह अपना कैच ग्लेन फिलिप्स को दे बैठते हैं। कप्तान रोहित शर्मा इस पारी में सभी को निराश करते हुए महज 11 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। रोहित के जल्दी आउट होने के बाद अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए सुमन गिल मैदान पर उतरते हैं, लेकिन चौथी ओवर में गेंदबाजी पर आए एजाज पटेल ने इस चौथी ओवर की आखिरी गेंद पर सुमन गिल को बॉल कर दिया। सुमन गिल 4 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान पर उतरे थे। अब भारत के महज 18 रनों पर ही 2 विकेट गिर चुके थे। अब पूरा दारोमदार विराट कोहली के ऊपर आ चुका था, लेकिन इस पारी में न्यूजीलैंड की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे एजाज पटेल ने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को डेरियल मिचेल के हाथों स्लिप में कैच आउट करवा देते हैं। विराट कोहली भी 7 गेंदों में महज 1 रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। उसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे और ऋषभ पंत मैदान पर उतरते ही एजाज पटेल को छठे ओवर की आखिरी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन फिर इसके अगले ओवर यानी कि 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज देते हैं। जायसवाल इस पारी में 16 गेंदों में महज 5 रन ही बना पाते हैं, तो वही नंबर 6 पर उतरे सरफराज खान भी इसके अगले ही ओवर यानी 8वें ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाजी पर आए एजाज पटेल को स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में सीधा अपना कैच सचिन रविंद्र के हाथों दे बैठते हैं। सरफराज खान भी इस सभी को निराश करते हुए 2 गेंदों में महज 1 रन ही बना सके। अब भारत का स्कोर 8 ओवरों की समाप्ति पर महज 31 रनों पर ही 5 विकेट गंवा चुके थे, जिसके बाद नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर भेजा गया। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स
फिलिप्स को 90 ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर 2 शानदार चौका जड़ दिया ऋषभ पंत ने। अब यहां से एक ओर से ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से रविंद्र जडेजा क्रीज पर समय लेते हुए ऋषभ पंत का साथ निभा रहे थे। इसके बाद भारत का स्कोर 10 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 47 रन था। उसके बाद ऋषभ पंत ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को तेज स्वीप करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एजाज पटेल को एक शानदार चौका जड़ देते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को इस मुसीबत से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी इसी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एजाज पटेल रविंद्र जडेजा को विलियम के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रविंद्र जडेजा 22 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद पंत ने एक और चौका लगा दिया ग्लेन फिलिप्स को 19वें ओवर की पहली गेंद पर। इसके बाद भी ऋषभ पंत नहीं रुके और 20वें ओवर में गेंदबाजी पर आए एजाज पटेल के तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत चौका जड़ दिया। तो इसके अगले ही गेंद यानी कि चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर ऋषभ पंत इस पारी में 48 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ देते हैं। अब भारत का भी स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 92 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अभी भी भारत को इस मैच को जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत थी। उसके बाद 22वें ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर एजाज पटेल को 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए ऋषभ पंत ने। अब पंत पूरे आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर इसी 22वें ओवर की चौथी गेंद पर एजाज पटेल ऋषभ पंत को विकेट कीपर टॉम ब्लेंडन के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऋषभ पंत 57 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मैच में पूरा ट्विस्ट मोड़ ले चुका था, जहां ऐसा लग रहा था कि भारत इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर इस मैच को जीत लेंगे, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से लड़खड़ा कर रख दिया, जिस वजह से पूरा दबाव अब बल्लेबाजी कर रहे वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर था। अब दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर समय लेना चाह रहे थे और अपने टीम के लिए एक साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने 29वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को टॉम ब्लेंडन के हाथों कैच आउट करवा इस पनपती हुए साझेदारी को तोड़ दिया। रविचंद्रन अश्विन ने 29 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो इसके अगले ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने आकाशदीप को बोल्ड कर दिया। आकाशदीप बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब भारत के लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। कोई भी भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहे थे। भारत का स्कोर 29 ओवरों की समाप्ति पर 121 रनों पर 9 विकेट था, जिस वजह से अब भारत को जीत के लिए 26 रन चाहिए था। तो वहीं न्यूजीलैंड को इस मैच में जीत के लिए बस 1 विकेट की जरूरत थी, जिसके बाद इसके अगले ही ओवर यानी कि 30वें ओवर की पहली गेंद पर एजाज पटेल वाशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुंदर इस पारी में 25 गेंदों में 12 रनों का योगदान ही दे पाए और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने इस मैच को 25 रनों से जीतकर भारत को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया। तो ये न्यूजीलैंड की ओर से इस पारी में एजाज पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए। तो इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स को 3 विकेट और मैट हैंडी को 1 विकेट मिला। तो इस मैच के बाद विलियम प्लेयर ऑफ द सीरीज बने तो एजाज पटेल प्लेयर ऑफ द मैच बने। धन्यवाद।